हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है क्षेत्रमति यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें हम तो क्षेत्रफल हमने पिछले वीडियो में सीखा कि किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो अब हम क्षेत्रफल की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक आयत है और इसमें हमारे पास ये 3 और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम 3 सेंटीमीटर 3 इकाई में इस तरह से बांट दें और 2 इकाई में इस तरह से बांट दें तो ये एक और एक एक के कितने वर्ग बन गए? 1 2 3 4 5 6। कितने बन गए? 6 बन गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक ये है और इस तरह से हमारे पास इसको हम 4 भागों में बांटे, 4 इकाई है और ये 2 इकाई है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका क्षेत्रफल 6 और इसका क्षेत्रफल 8। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इनका क्षेत्रफल ये आ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वर्ग में लंबाई की जगह भुजा होती है तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, ये मान सकते हैं हम। तो इसी पर ये हमें फार्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे हम बात करें इस पहले क्वेश्चन की कि इन आयतों के क्षेत्रफल ज्ञात की जिनकी भुजाएं दे रखी है। तो इसके 3 और 4 दे रखे, तो 3 गुणा में 4 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी बात करें हम तो 2 मीटर है ये और ये हमारे पास 70 सेंटीमीटर है। ये भी ध्यान रखना है कि हमें इकाई बराबर हो। तो 2 को हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास 14,000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हुआ आयत का। इसके बाकी क्वेश्चन पहले भाग के आप खुद कीजिए। उसके बाद हमारे पास जैसे वर्ग की बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 10 गुणा 10, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप 14 का भी इसी तरह और 5 का भी इसी तरह। आयत की है तो इसमें आपको बताना है तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 54 वर्ग मीटर और इसका 51 वर्ग मीटर और इसका 56 वर्ग मीटर। किसका ज्यादा हुआ? ये पूछ रहा किसका क्षेत्रफल ज्यादा है किसका कम है। तो भाई ज्यादा किसका है? सी का और कम किसका है? बी का। तो इस तरह से ये इसमें क्वेश्चन कर लेंगे आप। इसके बाद है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, 50 मीटर लंबाई वाले आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो भाई जब क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको आप लिखिए, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई यानी 300। अब आपको लंबाई इसने दे रखी है 50 गुणा में चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे? चौड़ाई निकालने के लिए
आप क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे, यानी 300 को आप 50 से भाग दे देंगे तो 5 छंग 30 यानी 6 मीटर। और मान लो अगर ये लंबाई चौड़ाई दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, लंबाई निकालनी हो तो आप क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है 5th क्वेश्चन। 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च आता है। अब देखो भाई ये वर्ग मीटर है तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी लंबाई इसकी 500 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 500 गुणा में 200, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1,00,000 वर्ग मीटर। अब 100 वर्ग मीटर पर खर्च कितना दिया उसने, 8 रुपए। 1 पर खर्च 8/100 और 1,00,000 पर, तो 1,00,000 पे कितना होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए आप गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8,000 रुपए उसके खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे, 8,000 उस पे खर्च होंगे। इसी तरह से हमारा 6th क्वेश्चन है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का माप दिया हुआ है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या कीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 200 प्लस 25 यानी 225 सेंटीमीटर। और चौड़ाई उसकी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आप इसको भी चेंज कर लीजिए, 100 प्लस 50 150 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, गुणा कर लीजिए, 225 गुणा में 150, तो 0 5 15 5 75 और 15 दूनी 30 37 और 15 दूनी 30 33 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक कमरे की लंबाई दे रखी है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर 65 सेंटीमीटर। कमरे को फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की जरूरत पड़ेगी, तो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कमरे का क्षेत्रफल है, तो आपको कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, उतना ही उसका क्षेत्रफल आ जाएगा गलीचे का। उसके बाद है 8वां, एक फर्श 5 मीटर लंबा, यानी लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बिछाया गया है, तो बताइए कि वो कितने, जिस उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिस पर गलीचा नहीं बिछा हुआ। ये भाई मान लीजिए फर्श की लंबाई चौड़ाई है, इस पर गलीचा बिछाया गया है इस तरह से, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर वो नहीं बिछा, तो इसका आप क्षेत्रफल निकालिए। पहले फर्श का क्षेत्रफल यानी 5 गुणा में 4, आयत है तो 20 वर्ग मीटर, और गलीचे का वो वर्गाकार है, गलीचे का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 3 गुणा 3 9 वर्ग मीटर। तो शेष क्षेत्रफल क्या हुआ जिस पर गलीचा नहीं बिछा, यानी ये शेष क्षेत्रफल बराबर 20 घटा 9 यानी 11 वर्ग मीटर पर गलीचा नहीं बिछा। तो इस तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और कोई मेरे वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।